आज संस्कृति ज्ञान परीक्षा के राष्ट्रीय स्तर के सत्र में आए हुए हमारे सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा बहनों, शक्ति स्वरूपा माताओं, परम पूज्य गुरुदेव, परमवंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान हमारे सब वरिष्ठ भाइयों, हमारे भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा प्रकोष्ठ के सभी परिजनों, भाइयों बहनों, हम लोग कई बार जब बातचीत करते हैं आपस में तो बताते हैं मैं अपने पिताजी को कितना प्यार करता हूँ, मैं अपनी माँ को कितना प्यार करता हूँ। माता और पिता ये दो हमारे लिए बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। माँ ने मुझे भोजन करना सिखाया, बैठना सिखाया, प्रणाम करना सिखाया कि सब बड़ों को प्रणाम करना चाहिए। माँ नहीं होती तो मैं वास्तव में ये नहीं होता जो आज हूँ। और पिता ने मेरी फीस की व्यवस्था की, पिता मेरा सब बहिरंग का देख रेख करते थे। पिता थे तो मैं डरता रहता था, भयभीत रहता था, पर पिता का सानिध्य मिला तो पिता के माध्यम से संरक्षण मिलता रहा। पिता का अपना रोल है, माँ का अपना रोल है। हमारे देश में माँ के रूप में हम भारत की पूजा करते हैं और भारतीय संस्कृति की पूजा करते हैं। भारतीय संस्कृति हमारी माँ है। भारतीय संस्कृति यदि हमारी माँ है तो भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में उतारने का, हमारे जीवन में उसके आने का, हमारे जीवन में उसके क्रियान्वित होने का श्रेय किसी को जाता है तो हमारी माँ को जाता है। माँ शब्द ही इतना प्यारा है कि भारत माता की जय, भारत माता की जय का हम लोग नारा लगाते हैं। आजकल पॉलिटिक्स में उसके खिलाफ बोला जा रहा है, हम नहीं बोलेंगे भारत माता की जय, मत बोलो, माँ का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। किसी भी दिन इस धरती पे मारे जाओगे पता भी नहीं चलेगा तुम्हारा। भारत माता की जय बोलने का मतलब ये है कि भारत माँ का प्यार, भारत माँ का आशीर्वाद हमेशा सदैव तुम्हारे साथ बना रहे। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्या, उपनिषद का वाक्य कहता है मैं भूमि मेरी माता है, मैं पृथ्वी का पुत्र हूँ। हे भगवान, ये धरती जो पर्वत के रूपी स्तनों से मंडित है, हे भगवान जो लक्ष्मी की पत्नी है, उस पृथ्वी पर मेरा पैर पड़ गया, मुझे क्षमा करना। क्षमस्व परमेश्वर, भगवान से प्रार्थना करता है। हर व्यक्ति सवेरे उठ करके प्रार्थना करता है कि मुझे क्षमा करना कि मैं इस पर पैर रख गया मैंने धरती पर। तो ये धरती हमारी जो माँ है, इस धरती से हम जो संस्कार लेते हैं वास्तव में बड़ा महत्वपूर्ण संस्कार है। मैंने एक ध्यान कराया था भारतीय अपनी देव संस्कृति विश्वविद्यालय में बच्चों से, अभी नवरात्रि सत्र के पहले। धरती को स्पर्श का ध्यान हम लोग कितना ध्यान कर पाते हैं, कितना धरती को स्पर्श हम कर पाते हैं। तो मैंने उनको चलने का ध्यान कराया, उनको उछलने का ध्यान कराया और तरह तरह से उनको स्पर्श का ध्यान कराया कि धरती के स्पर्श का ध्यान। आजकल हम मोजे पहन के चलते हैं तो स्पर्श तो हो ही नहीं पाता, कार में चलते हैं तो स्पर्श तो हो ही नहीं पाता, पैदल चलते नहीं है स्पर्श तो हो नहीं पाता। तो धरती से हम ले नहीं पाते, धरती से लेते हैं और आसमान को चला जाता है पूरा पूरा। गुरुदेव कहते थे दक्षिण ध्रुव से ऊर्जा आती है, उत्तर ध्रुव को चली जाती है, उत्तर ध्रुव से आती है, दक्षिण ध्रुव को चली जाती है। तो हम जो अपने अंदर जो शक्ति धारण करते हैं वो मातृसत्ता से आती है, और मातृसत्ता हमारी भारतीय संस्कृति है। संस्कृति का मतलब ये है कि वह कृति, संस्कृति, वह कृति जो संस्कारवान बनाना सिखाए, जो हमें परिष्कृत जीवन जीना सिखाए, वह कृति जो हमें संस्कारवान जीवन जीना सिखाए, परिष्कृत जीवन जीना सिखाए। हम आते हैं तो बड़ा अनगढ़ सा जीवन होता है। हमारे टोटल जीवन में देखा जाए तो जो भी कुछ परिष्कार हुआ है वो माता पिता के सानिध्य में आने के बाद, पारिवारिकता का जीवन जीने के बाद, दोस्तों और गुरु के सानिध्य में आने के बाद, गुरु भाइयों के सानिध्य में आने के बाद, गायत्री परिवार से जुड़ने के बाद जो परिष्कार होता चला गया क्रमशः 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 क्रमशः, वो बदलाव जो आया है वो उसी से आया है। नहीं तो हम तो अनगढ़ थे। जब 2-3 दिन का बच्चा आता है उसको थोड़ी मालूम होता है कहाँ क्या है, तो कहीं पेशाब कर देता है, कहीं भी कुछ कर देता है। परंतु सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है कि उसको सानिध्य मिले। उसको गुरु आते हैं तो गुरु के गोदी में डाल दिया जाता है कि गुरु का प्यार मिले, गुरु का आशीर्वाद मिले, गुरु के चरणों में डाल दिया जाता है। गुरु समान बड़े पिताजी आते हैं, बड़े चाचा जी आते हैं तो उनकी गोद में डाला जाता है कि भाई इनको इनका आशीर्वाद मिले। उसको धीरे धीरे करके वो संस्कारवान होता चला जाता है। पूर्व जन्म के न जाने कुछ संस्कार हम लोग लेकर आए हैं, न जाने कितने जन्मों के अनगिन संस्कार हमारे साथ चल रहे हैं। और भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ये जो पूर्व जन्म के संस्कार हैं, इन्हीं की वजह से हमारे इस जन्म में गति चल रही है। और इसको यदि ठीक करना है तो इस जन्म में अच्छे कृत कर लो, सुकृत
सुकृतों के द्वारा दुष्कृतों को समाप्त कर लो, पिछले जन्म के दुष्कृतों को अच्छे कर्मों के द्वारा समाप्त कर लो, तो क्या हो जाएगा, इसी जन्म में अगले जन्म के लिए या हो सकता है मुक्ति के लिए, परम पूरी तरह से मुक्ति के लिए रास्ता बन जाएगा। तो ये जो है तभी हो पाता है जब अंदर से एक मैसेज आए कि भाई अब उठना पड़ेगा, जागना पड़ेगा। उठे जागे बिना काम नहीं चलेगा। उठना भी जरूरी है, जागना भी जरूरी है, और कुछ चलना भी जरूरी है, करना भी जरूरी है। मेरे हाथ में एक ये वॉच लगी है, एप्पल फ़ोन की वॉच, एप्पल फ़ोन के साथ आई थी। तो ये मुझे ये सिखाती है बार बार कि भाई साहब बहुत देर हो गई आप बैठे हुए, आधा घंटा से तो आप बैठे हुए हो, लेटे हुए हो, आप खड़े हो जाओ। मुझे खड़ा होना सिखाती है। मतलब ये उपनिषद के तरह से मुझे मैसेज देती है, उत्तिष्ठत जागृत, उठो, चलो, खड़े हो जाओ, थोड़ा चलो। करिष्ये वचनम तव, इसको कहता हूँ मैं, इसको ही कह के कहता हूँ मैं चलूँगा। चल के क्या करता हूँ, थोड़ा सा चल के आता हूँ तो ये मेरे को शाबाशी देती है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा किया आपने इतनी कैलोरी नष्ट कर ली टोटल अभी तक, 200 कैलोरी, 250 कैलोरी, 300 कैलोरी। ये आज की मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस बताती है। पर हमारे उपनिषदों के ऋषि जो थे उन्होंने पहले ही बता दिया, उत्तिष्ठित जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उठो जागो और वरान यानी श्रेष्ठ व्यक्तियों के, निबोधत यानी ज्ञान को, आसक्त संग को प्राप्त करके कुछ अपने जीवन को बदलो। बाद में लोगों ने उसको उठो जागो रुको में जब तक लक्ष्य तक न पहुंच जाओ। लक्ष्य ज्ञान है, हमारा लक्ष्य क्या है, ज्ञान की प्राप्ति। हमारा लक्ष्य होना चाहिए ज्ञान की प्राप्ति। आज क्या लक्ष्य हो गया है, डिग्री की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, डिग्री की प्राप्ति, शिक्षा की प्राप्ति, नौकरी की प्राप्ति, नौकरी के बाद छोकरी की प्राप्ति, बिल्कुल शादी उसकी तुरंत बात हो जाती है। तो ये जो है आज के लक्ष्य बदल गए हैं। वास्तव में असली लक्ष्य जो होता था ज्ञान की प्राप्ति, और ज्ञान की प्राप्ति जब हो जाती है तो आदमी अंदर से तृप्त हो जाता है, संतृप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति, पराम यानी जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, अचिरणादि गच्छति, मतलब उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। ऐसी शांति मिलती है अंदर से ज्ञान प्राप्ति के बाद, और ये ज्ञान गुरु के बिना नहीं मिलता, श्रद्धा के बिना नहीं मिलता। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्परता के बिना नहीं मिलता, तत्परः, और इंद्रियों संयम के बिना नहीं मिलता, संयतेंद्रिय। ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरणादि गच्छति, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, तत्पर संयतेंद्रिय। तत्पर बनिए, स्फूर्तिवान बनिए, प्राणवान बनिए। तत्पर उसको कहते हैं जो हनुमान जी की तरह से, जैसे भी बताया अभी, राम के हनुमान तुम क्यों मौन हो। आज हनुमान तो हैं बहुत सारे, विभूतिवान प्रतिभावानों की कमी नहीं है, पर तत्पर नहीं है। तत्पर उसको कहते हैं तुरंत उठ के खड़े हो जाएं। आपकी ज़रूरत है संस्कृति की सीता को बचाने के लिए, ज़रूरत है, खड़े हो जाइए। आपकी ज़रूरत है, वैल्यूज़ खत्म हो रही हैं समाज में, स्कूलों में, कॉलेजेस में, उठ के खड़े हो जाइए। नहीं साहब सोचेंगे, कल परसों कर लें, कोई बात नहीं, परसों, कल परसों नहीं, इसमें तुरंत करना पड़ता है, तुरंत। जो अचानक निर्णय लिया जाता है, उस अचानक निर्णय के पीछे जो विवेक लगा दिया जाता है, विवेक लगाने के बाद जब कर लिया जाता है तो फिर कर लिया जाता है, फिर नहीं। तत्पर संयतेंद्रिय, इंद्रिय संयम होना चाहिए। मनोजयम मारुतुल्य वेगम, हम हनुमान जी की वंदना करते हैं कि जिनका मन जिनके नियंत्रण में है, मारुतुल्य जिनका वेग है, ऐसे भगवान हनुमान को मैं नमन करता हूँ। हनुमान जी के मंदिर रामचंद्र जी से ज़्यादा है। गुरु पीछे रह गए, शिष्य आगे बढ़ गए। देखिए भगवान राम कहाँ और कहाँ उनके शिष्य राम हनुमान जी, पर जहाँ देखो वहाँ मंदिर हनुमान जी के, और जिसको देखो हनुमान जी की पूजा कर रहा है, जिसको देखो हनुमान चालीसा बोल रहा है, हनुमान चालीसा बोल रहा है। भूत पिशाच निकट नहीं आए, यम की दूत सभी बल खाए, सब हमसे भाई खाते हैं। तो हनुमान जी ने वो काम ही ऐसा किया। हनुमान जी ने अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर दिया। हनुमान जी समर्पण के प्रतीक हैं, ज्ञान के पराकाष्ठा के प्रतीक हैं, संयम के प्रतीक हैं, बल के प्रतीक हैं। आज के युवा को यही चाहिए, बस ये है, आज के युवा को ऐसा बनना चाहिए। और जब ये युवा ऐसा बनेगा तो संस्कृतिवान बनेगा, निष्ठावान बनेगा। आज जिस चीज़ की कमी है वो इसी चीज़ की कमी है कि आधुनिक तो बन रहा है युवा, हाथ में देख लो तो कई तरह के फ़ोन वोन सब, और ये यहाँ लगा हुआ या यहाँ पे लगा हुआ ईयरफोन। कई बार मैं प्लेन में बैठता हूँ, बातचीत करने की कोशिश करता हूँ 5 वाले से, मैं बातचीत करूँ उसके पहले ही फ़ोन लगा लेता है, ईयरफोन लगा लेता है। तो इसका मतलब ये कि मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ, मैं बात नहीं कर सकता। लगा के चुपचाप अपना वो टेप रिकॉर्डर से, टेलीफोन से, फ़ोन से, मैं अपने मोबाइल फ़ोन से चालू कर देता है, संगीत सुनना है, जो भी कुछ सुनना है उसको सुनता रहता है। आदमी आज बात करना चाहता नहीं, मौन रहना चाहता है। ऐसे कई बार कई दुर्घटनाएं घट जाती हैं। पीछे से गाड़ी आ रही है, उसने हॉर्न दिया, आप तो अपने संगीत में मग्न हो, नहीं सुना आपने, मर गए आप। एक हमारे बच्चा था यहीं यूनिवर्सिटी में,
जो काम करता था, बाहर का लड़का था, जो क्लास 4 एम्प्लॉय था, क्लास 4 एम्प्लॉय के पास ईयरफोन लेके वो रेलवे लाइन के बीच में चला जा रहा था। रेलवे का हॉर्न नहीं सुनाई दिया, रेल उसके ऊपर चढ़ गई, निकल गया, मर गया वो। अब बताइए क्या क्या जरूरत है ऐसा बहरा बनने की, जानबूझकर बहरा बनने की। तत्परः संयतेन्द्रिय, अपनी इंद्रियों पर अपना कंट्रोल रखो, कहाँ जरूरत है उसका उपयोग करो, जहाँ जरूरत नहीं है वहाँ उपयोग मत करो। तत्पर बनो, स्फूर्तिवान बनो, प्राणवान बनो। आपका आदेश हुआ, रामचंद्र जी मैं अभी गया सीता जी को लेके आया, नहीं सीता जी को लेके नहीं आना है, चूड़ामणि दे के आना, मैं भी दे के आता हूँ। आप कहे तो ले आऊँ, आप कहे तो पूरी लंका उठा लाऊँ, नहीं लंका नहीं उठानी, केवल ये लेकर के आना है, जितना काम बताया उतना ही करके आना है, उतना ही काम करके आते हैं। ये हनुमान की विशेषता है। स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस का संदेश लेके पूरे विश्व में गए, सब जगह घूमे फिरे, और सब जगह घूमते फिरते समय उन्होंने जो सबसे बड़ा संदेश पहुंचाया वो ये पहुंचाया कि ठाकुर ने जो कहा है वो अमृत वचन है, ब्रह्म वचन है, ब्रह्म वाक्य है, और उस ब्रह्म वाक्य के अलावा और कुछ भी नहीं है। मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ उन्हीं का कहा हुआ कह रहा हूँ, बस सारा ज्ञान उन्हीं का पहुँचा रहा हूँ। ठाकुर का ज्ञान पहुँचाते पहुँचाते वो खुद बीमार हो गए, कई तरह की बीमारियाँ हो गई, 6-7 तरह की बीमारी थी उनको, और उन बीमारियों से ग्रसित होकर के भी वो निरंतर काम करते रहे और उसमें शरीर छोड़ दिया उन्होंने। पर उनको मालूम था, पूरा बोध था उनको अंतिम समय तक, बोध था कि मुझे कब क्या होने वाला है। 1895 में उन्होंने अपने जो बड़े भाई थे राखाल महाराज, जिनको उन्होंने पहला प्रेसिडेंट बनाया रामकृष्ण मिशन का, उन्होंने संकेत कर दिया था कि राखाल में राजा बोलते थे, राजा मैं शरीर छोड़ने वाला हूँ, अब मैं 5-7 साल से ज़्यादा नहीं रहूँगा। क्यों? मेरी चेतना इतनी ज़्यादा, ठाकुर ने इतनी ज़्यादा भर दी अंदर कि शरीर में नहीं समा रही है। आई वॉन्ट टू बिकम ए वॉइसलेस फॉर्म, पूरे विश्व में फैल जाऊँ, ऐसी में चेतना का विस्तार चाहता हूँ। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के इस परम शिष्य का जो ये वाक्य है, ये बताता है कि वास्तव में आदमी अगर चाहे तो अपने गुरु का काम करने के लिए कुछ भी कर सकता है, शरीर छोड़ सकता है। शरीर छोड़ने के लिए कितना कष्ट सहा होगा, आप कल्पना कीजिए। उनको कई चीज़ें पसंद थी, खाने में बहुत सारी चीज़ें पसंद थी, वो बहुत सारी चीज़ें बनाने में भी उत्सुक रहते थे, बना के खिलाते भी थे, पर उनकी बीमारियों और उनके निरंतर भाषणों ने, निरंतर उनके प्रवासों ने उनको बीमार कर दिया। अंततः उन्होंने शरीर छोड़ दिया, जल्दी छोड़ दिया। पर वो जितना काम कर गए, मतलब आप कल्पना कीजिए कि 63 में जन्मा हुआ व्यक्ति करीब अंदाज से 1893 से चालू करता है अपना काम, मतलब 30 वर्ष बाद चालू काम से, और 39 वर्ष 9 साल के अंदर इतना गजब का काम करके चला जाता है कि आज हमारे पास उनका लिखा हुआ, उनका कहा हुआ इतना कुछ है अमृत, जो हमें मार्गदर्शन देता है, भारतीय संस्कृति के बारे में बताता है। तो भारतीय संस्कृति जो है मित्रों, वो अगर समझना है हमें तो गुरु शिष्य परंपरा समझनी पड़ेगी। हमें वरान निबोधत ज्ञानम से समझनी पड़ेगी कि हमें श्रेष्ठतम ज्ञान कहाँ से मिलेगा, और उस ज्ञान की परिभाषा समझनी पड़ेगी। ज्ञान है क्या? ज्ञान वो है जो हमें अंदर से बाहर तक अपने आंतरिक जगत के बारे में बोध करा दे, बहिरंग जगत में क्या हो रहा है उसके बारे में भी जानकारी दे। ज्ञान वो है जो हमें ये जानकारी करा दे कि हमारा अंतिम लक्ष्य क्या है। ज्ञान वो है जो बता दे कि संसार हमारे लिए नहीं है, अध्यात्म हमारे लिए है, अंतरंग जगत हमारे लिए है। इसका परिष्कार, इसका विकास और इसका आमूलचूल परिवर्तन। एक शिष्य ने गुरु से कहा, गुरुदेव ये आप कहते हैं बाहर से अंदर सफाई करनी, अंदर से करनी पड़ेगी, अंदर से करनी पड़ेगी, क्यों करनी पड़ेगी? तो उन्होंने कहा ये बताओ, बर्तन को पहले बाहर से साफ करते हो कि अंदर से साफ करते हो? जब बर्तन जो है बाहर से साफ करके रख दिया करो, फिर उसी में खाना खा लिया करो बना के। नहीं साहब, अंदर साफ नहीं करेंगे तो कैसे खाएंगे? तो बर्तन को पहले अंदर से साफ करते हो कि नहीं अच्छी तरह से? बोले हाँ, उसके बाद बाहर से साफ कर लेते हैं। तो बर्तन हमारा जो ये है मिट्टी का, इसकी अंदर से सफाई होना बहुत ज़रूरी है। अंदर से सफाई होना जरूरी है, और अंदर सफाई होगी तो ये ज्ञान कहाँ से मिलता है? ये गुरु से मिलता है। ये उपासना है, अंतरंग का कषाय कल्मषों का परिष्कार, ये उपासना है। अपने आप को मांझना, पूरी तरह से परिमार्जन है ना, मांझना, जिसको देशी भाषा में कहें तो मांझना। अपने आप को मांझना, अपना लोटा रोज मांझा करो। तोतापुरी कहते थे रामकृष्ण परमहंस के गुरु, अपना लोटा रोज मांझा करो, रोज मांझा करो। नहीं साहब, हम तो उसी थाली में रोज खाएंगे। नहीं, रोज मांझा करो। रोज मांझने का मतलब ये कि रोज उपासना करो, रोज अपने आप को
अपना आत्मविश्लेषण करो, अपना रोज आत्मचिंतन करो, आत्ममंथन करो। ये जो हम लोगों के लिए जो निर्देश है परम पूज्य गुरुदेव का, उपासना, साधना, आराधना, इतना गजब का निर्देश है मित्रों कि ये पूरा का पूरा ज्ञान दे देता है हमको, कि ये ज्ञान हमारे जीवन में अगर उतर जाए तो हम वास्तव में बदल सकते हैं, अपने जीवन को बदल सकते हैं, अपने आसपास के परिकर को बदल सकते हैं, अपने आसपास के जितने भी माहौल है उसमें हम आध्यात्मिकता का संचार कर सकते हैं। आज हो क्या गया है मित्रों कि संसार जो है वो डोमिनेंट है। संसार यानी भौतिकवाद। और भौतिकवाद जो है वही सब कुछ दिखाई पड़ता है, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है, ऐसा समझते हैं सब लोग उसी के पीछे भागते हैं। और बड़े बड़े बिल्डिंग्स, बड़े बड़े आप देख रहे हैं मॉल्स बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लाजाज बन रहे हैं। विकास होना चाहिए, किसी भी देश का विकास होना चाहिए, पर वो विकास मानवीय मूल्यों की कसौटी, मानवीय मूल्यों के कीमत पे नहीं होना चाहिए। मानवीय मूल्यों का विकास और देश का विकास, नगरों का विकास, ग्रामों का विकास, कस्बों का विकास एक साथ होना चाहिए। सब कुछ हो पर विकास एक साथ हो, सबके लिविंग स्टैंडर्ड का भी विकास हो और जीवन मूल्यों का विकास हो। जीवन मूल्यों का विकास नहीं हुआ तो इसमें रहेंगे कौन? इसमें रहेंगे असुर, दस्यु, इसमें रहेंगे भ्रष्टाचारी, अनाचारी, दुराचारी, सब गलत गतिविधियां होंगी यहाँ पर। इसलिए बहुत ज़्यादा जरूरी है कि हमको इसके बारे में बताया जाए कि ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है और विज्ञान क्या है। विज्ञान वो है जो हमें ये बताता है कि विज्ञान के माध्यम से हम समझते हैं दुनिया को जानना, दुनिया को वैज्ञानिक तरीके से जानने की कोशिश करना। विज्ञान वो है जो हमको ये बताता है कि जो प्रत्यक्ष है उसी को समझो, प्रत्यक्ष को प्रमाण मानो, प्रत्यक्ष, प्रमाण, तर्क, तीन चीज़ों के आधार पे परखो, ये विज्ञान। और ज्ञान क्या है? ज्ञान वो है जो हमें अपने बारे में आत्मानं विद्धि, अपने आप को जानो, आत्मावरे ज्ञातव्य, अपने आप को जानने की कोशिश करो, आत्मावरे श्रोतव्य, अपने आप को सुनने की कोशिश करो, आत्मावरे मंतव्य, अपने साथ मंत्रणा करने की कोशिश करो। दोस्तों से मिलते हैं, सबसे मिलते हैं, पर अपने साथ तो मिलते ही नहीं कभी, अकेले नहीं मिलते, अकेले होते ही नहीं कभी आप। और कभी पत्नी के साथ गलती से अलग से अकेले बैठ भी गए तो बात भी कहाँ होती है, बात भी थोड़ी बहुत होती है, उसके बाद हम अपने काम में लग जाते हैं, वो अपने काम में लग जाते हैं। एक बूढ़ी माताजी ने अपने 4 बेटों को और 2 लड़कियों को, दामाद सहित, चारों बेटों को बहुओं सहित, कि भाई एक बार तो आ जाओ तुम लोग यहाँ आकर के बैठो मेरे पास, इतना बड़ा घर लेके तुमने दिया है मुझे, यहाँ रहती हूँ अकेली, आके अपन लोग बात करेंगे, थोड़ी देर खाएंगे पिएंगे, मैं खाना बना के रखूँगी, तुम लोग आना। तो बहुओं ने कहा नहीं खाना हम बनाएंगे मम्मी आके, और बेटियों ने कहा कि हम बनाएंगे, आप कुछ मत करना, हम लोग सब बातें करेंगे और कुछ नहीं करेंगे बस। तो एक फ़ोटो आया है उसका, उस फोटो में ये आया है कि माताजी बीच में बैठी हैं, बाकी चारों बहुएं भी बैठी हैं, चारों बेटे, दोनों बहुएं, चारों बहुएं, दोनों चारों बेटे बैठे हैं, और दो बेटियां और दोनों दामाद, सब एक साथ बैठ के, सबके हाथ में लैपटॉप वो है, फ़ोन है, सब अपने ऐसे व्हाट्सअप कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं एक दूसरे को। खाना नहीं बना, खाना इन्होंने नहीं बनाया, खाना माँ ने पहले से इसीलिए बना के रखा था, उसको मालूम था कि जब ये लोग उठेंगे ये करके फ़ोन हटा के तो कहेंगे भूख लग रही है, मम्मी कहाँ है। माँ से कुछ बात नहीं की प्रेम की, तबीयत कैसी है माँ, कैसे हो, क्या। आज का आदमी ये है, विज्ञान, ये विज्ञान ने बनाया है, विज्ञान का पैदा किया वो ये है, जिसमें कि संस्कार खत्म, वैल्यूज़ खत्म, माँ के प्रति प्यार खत्म, घर के प्रति समर्पण खत्म, बच्चों के प्रति, बच्चे आज नहीं मिलते माता पिता से, नहीं बातचीत हो पाती। संस्कृति कहती है कि हमारे आपसी सद्भाव, स्नेह, सद्भाव, सहकार, ये कितना बड़ा, संस्कृति ये सिखाती है। हम तो नहीं बढ़ा पाए इसको। इसका कारण ये है कि संस्कृति घर में नहीं है, हमारे घर में विकृति आ गई, और विकृति के साथ साथ हमारे यहाँ भौतिकवाद आ गया, अध्यात्मवाद के बदले में भौतिकवाद आ गया। भौतिकवाद के साथ साथ हमारे यहाँ सुख की कामना आ गई। सुख हमारा होना चाहिए आत्मिक सुख, आत्मा का सुख। नारद जी कहते हैं कि भगवान को पाने के बाद, भगवान को पाने की जब इच्छा पैदा होती है तो नारद जी कहते हैं कि अथा तो भक्ति व्याख्या श्याम, चलो हम भक्ति की व्याख्या करते हैं, चलो अब बहुत हो गया, अब इसके बाद, अथा तो का मतलब होता है अब इसके बाद। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा, अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथ धर्मानुशासनम, अथ योगानुशासनम, ये अथ शब्द के बाद चालू होते हैं सारे शब्द। तो अथा तो वो बोलते हैं अथा तो भक्ति व्याख्या से, अब हम भक्ति की व्याख्या करते हैं। भक्ति क्या है? यज ज्ञात्वा मत्तो भवति, उन्मत्तो भवति, स्तब्धो भवति,
जिसको जानने के बाद आदमी उन्मत्त हो जाता है, मत्त हो जाता है, मन मस्त हो जाता है और आत्मा रामो भवति, आत्मा राम हो जाता है, परमात्मा स्वयं बन जाता है। ये भक्ति है। और ये भक्ति कहाँ चली गई? खत्म हो गई। अगर हम अपने आप से प्यार करते हैं, अपनी काया से प्यार करते हैं, तो हम इस कलेवर को प्यार करते हैं, बाहरी बहिरंग को प्यार करते हैं। और बहिरंग की सफाई करने से, वो कहते हैं महात्मा जी कि बहिरंग की सफाई करने से काम नहीं चलेगा। अंतरंग की सफाई करो, अंतरंग की, पहले अंतरंग की सफाई करो। अपने संस्कारों को धो, अपने विचारों को धो, विचारों का परिमार्जन करो, बार बार करो। और ये केवल अध्यात्म के आए बिना संभव नहीं। मित्रों, हमारे देश में शिक्षा पद्धति जो भी है, उस शिक्षा पद्धति में कहीं धर्म या अध्यात्म का नाम नहीं आने देना चाहिए, ऐसा लोगों का मत है। धर्म और अध्यात्म कहीं आ गया तो ये फिर ये बाहर वो हो जाएगा, भगवाकरण हो जाएगा। समझ में नहीं आता है कि इन्होंने अध्यात्म का मर्म नहीं मालूम इनको, और इन्होंने भगवाकरण बोलना चालू कर दिया। एक ही शब्द मुंह से निकलते हैं कि भगवाकरण, भगवाकरण, भगवाकरण। अरे हम इसके कपड़े पहने चले गए तो भगवा वस्त्रधारी आ गए, क्या बुरा है इसमें बताइए? सूर्य की चेतना ज़्यादा मिलेगी, गायत्री मंत्र की कृपा बरसेगी। आप भी पहन के देख लो एक बार, क्या दिक्कत है? नहीं, वो एलर्जी हो गई उन लोगों को। हमारे देश में भगवा वस्त्रधारियों से, भगवा चिंतन वालों से, भगवा बात करने वालों से लोगों को एलर्जी पैदा हो गई। और कितने बड़े हो, कितनी ज़्यादा होगी संख्या उनकी, हो गई होगी 60-70% हो गई होगी ऐसे लोगों की, तथाकथित कम्युनिस्टों की, तथाकथित भौतिकवादियों की, तथाकथित चारवाकवादियों की, तथाकथित अनीश्वरवादियों की। तो इन लोगों से क्या उम्मीद की जाएगी? शिक्षा में क्रांति लाएंगे ये? शिक्षा में क्रांति केवल भारतीय संस्कृति के माध्यम से हम ला सकते हैं, भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से ला सकते हैं, भारतीय संस्कृति की वैल्यूज़ को घर घर पहुंचाने के माध्यम से ला सकते हैं। शिक्षा में क्रांति इसी माध्यम से आएगी मित्रों। शिक्षा जब तक विद्या नहीं बनेगी तब तक शिक्षा का बदलाव नहीं होगा। आमूलचूल परिवर्तन चाहिए हमको, शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन चाहिए। अभी हम लोग एक देव संस्कृति विश्वविद्यालय चला रहे हैं, इसमें वैल्यूज़ देते हैं। चैत्र नवरात्रि में रामचरितमानस और अश्विन मास नवरात्रि में गीता पर मेरे उद्बोधन होते हैं। मैं अभी चैत्र नवरात्रि में श्री राम भगवान का संकीर्तन करा रहा था। मैंने ये कहा, मैंने कहा सोचो कोई बाहर का आदमी आएगा, देखेगा ये कौन से युग की क्लास है ये? आज के युग के बच्चे और आज के युग का कुलाधिपति जो MD डॉक्टर है खुद, वो श्री राम जय राम करा रहा है। कराया, उनको आनंद आ गया, बच्चों को झूमने लगे सब लोग। और राम के नाम के बारे में बताया, राम नाम की महिमा के बारे में। बालकांड में श्री राम के नाम की महिमा बहुत अच्छे तरह से वर्णित है। करीब 10-15 दोहों में, 40-50 चौपाइयों में बहुत अच्छी तरह से वर्णित है राम का नाम कितना विलक्षण है। तो यही क्लास में लिया। और किसी और विश्वविद्यालय में चले जाइए तो वहाँ दुनिया भर की बातें हो रही होंगी, पर ये बात नहीं हो रही होगी जो ये इस बात की, जो इस राम को जय श्री राम वाले आ गए। कौन आ गए? जय श्री राम वाले आ गए, जय श्री राम वाले आ गए। श्री राम के नाम की जय जयकार जहाँ नहीं होती हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर ये भौतिकवादी और नास्तिकों का बाहुल्य है। हमको मित्रों श्री राम की मर्यादा, पुरुषोत्तम राम की महिमा जन जन तक पहुँचानी पड़ेगी। हमको लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण की महिमा वो भी जन जन तक पहुँचानी पड़ेगी। हमको हमारे करुणा के अवतार, करुणावतार भगवान बुद्ध की बात भी घर घर पहुँचानी पड़ेगी। और निष्कलंक प्रज्ञावतार परम पूज्य गुरुदेव के बारे में भी हमको जन जन को बताना पड़ेगा। जब तक हम नहीं बताएंगे कि अवतार क्या होता है, अवतार नीचे क्यों उतरता है। अवतार का मतलब होता है अवतरण, नीचे उतरना, नीचे उतरता है। ऊपर बैठे बैठे बहुत काम हो गया, अब ऊपर से बैठे बैठे नहीं होता भाई काम। क्यों? नीचे जाना पड़ेगा। एक नहीं, हजारों लाखों लोगों की चिंतन चेतना में उतरना पड़ेगा। अवतार ये होता है जो उतरता है। संभवामि युगे युगे, जो काम कभी संभव नहीं माना जाता था वो हर युग में संभव करके दिखाता हूँ। हर युग में हर व्यक्ति के चिंतन में समाहित होकर मैं उसकी सोच को बदल देता हूँ। बदलाव आ जाता है। देखते देखते बंदर भालू को साथ लेकर के चल पड़ते हैं श्री राम। श्री कृष्ण जो हैं अपनी सीमित संख्या, कुछ पांडव और कुछ लोग और थोड़े से सीमित, इतना बड़ा राज्य, इतने बड़े राज्य के राजा, यादव राजा, पर हैं वो लीला पुरुषोत्तम। तो कई तरह की लीलाएं दिखाते हैं। भगवान राम ने लीलाएं बहुत कम दिखाई, पर थे मर्यादा पुरुषोत्तम, क्योंकि मर्यादा में बंधे हुए थे। ये हमारी संस्कृति का आधार स्तंभ है। ये राम, कृष्ण, बुद्ध और प्रज्ञावतार, निष्कलंक प्रज्ञावतार,
इनके बारे में आज की अगर बच्चों को खबर नहीं दी जाएगी, बताया नहीं जाएगा, तो फिर कौन सा ज्ञान दिया जाएगा? तो असली ज्ञान ये है मित्रों कि हमारी संस्कृति के आधारों को, आस्तिकवाद क्या है, स्वर्ग नरक की मान्यता क्या है, पुनर्जन्म क्या है, कर्मफल क्या है, इसके बारे में जानकारी मिले उनको कि हम जो कर्म करते हैं वो हमारे लेखे में चला जाता है, हमारे बही खाते में चला जाता है। आपने सोचा कि नहीं किसी ने नहीं देखा, नहीं भले वो सीसीटीवी ने नहीं देखा, पर भगवान का सीसीटीवी हमेशा चालू रहता है, वो देखता रहता है, ऊपर से रिकॉर्ड होता रहता है। वो सीसीटीवी यहाँ भी बैठा हुआ है, चित्रगुप्त यहाँ भी बैठा हुआ है, और यहाँ बैठे बैठे वो तुरंत सारा का सारा मूल्यांकन कर रहा है, सारा का सारा देख रहा है। कई बार लोग कहते हैं हमको तो कोई अभी तक कोई कर्मफल का कोई प्रमाण ही नहीं मिला, हमने तो कई गलत काम किए, हमको तो आज तक नहीं मिले। तो क्या आप क्या समझते हो कर्मफल का सिद्धांत ऐसा होता है कि आपने झूठ बोला और हाथ में फफोले पड़ गए, आपने किसी को धोखा दिया और तुरंत आपके पैरों में फ्रैक्चर हो गया? ऐसा नहीं होता। कर्म फल परिपाक होता है, कर्म का फल जो है परिपाक होता है, परिपक्व होकर के मिलता है। भले अभी मिले, थोड़ा बाद में मिले, मरने के पहले मिले या फिर मरने के बाद दूसरे जन्म में मिले, पर मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। वो कहीं किसी का रहा नहीं कि भाई इसको कंसेशन दे दो, थोड़ा मंत्री जी से संबंधित हैं, उनसे हैं, हमारे महामंत्री जी से संबंधित हैं, नहीं कुछ नहीं, वो किसी से रिलेशन नहीं है, ना चित्रगुप्त से आपका रिलेशन हो चाहे यम से रिलेशन हो, किसी से नहीं है, आपको करना पड़ेगा। नचिकेता ऊपर जाते हैं यम के पास, तो यम बड़े खुश हो जाते हैं, अरे तू 3 दिन तक वेट करता रहा, 3 दिन तक मेरा, चल 3 वरदान मांग, 3 वरदान मांग, तो 3 वरदान मांग लेता है। पिताजी को माफ़ कर दो, पिताजी से गलती हो गई, उन्होंने मुझे डांट के यहाँ भेज दिया आपके पास। दूसरा, सारे के सारे जितने भी उनके जिम्मे जितने दुष्कर्म हो, पाप हो, उनको क्षमा कर दी। फिर मांगा भी तो पिता के लिए मांगा। तीसरा, मुझे पंचाग्नि विद्या को उपदेश दीजिए, पंचाग्नि विद्या। अब यम जो है उसको बहलाते हैं, अरे यार तू कहाँ चक्कर में पड़ा है पंचाग्नि विद्या के, तू सीख, फिजिक्स सीख, केमिस्ट्री सीख, बायोलॉजी सीख और बाकी चीज़ें सीख, कंप्यूटर साइंसेस क्या होते हैं बता। नहीं, मुझे तो ये जानना है कि कैसे आदमी इस धरती, इस जन्म में मुक्त हो सकता है, मुक्ति की विद्या सीखनी है, पंचाग्नि विद्या। 5 अग्नि कैसे जीवन में अच्छी तरह से डेवलप की जा सकती है, विकसित की जा सकती है। फिर नचिकेता उससे प्रसन्न होते हैं, परीक्षाएं लेते हैं, परीक्षाओं में पास हो जाता है। एंट्रेंस में पास हो जाने के बाद फिर प्रिपरेटरी एग्जाम लेते हैं, उसमें पास हो जाता है। फिर उसके बाद वो 5 के 5 उसको विद्या देते हैं। कठोपनिषद पूरा इसी की व्याख्या करते हैं। उसी कठोपनिषद में आया है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरत्या दुर्गम पथम तत् कवियो वदंती। छुरे की धार पे चलने के समान है तेरा ये अध्यात्म का मार्ग, जिसको तू जाने की कह रहा है। छुरे की धार पे, और छुरा कौन सा? जिसको तुरंत तीखा किया गया। नाई पुराने ज़माने में, आजकल तो वो आ गई हैं, रेजर्स आ गई, तो उसकी वजह से लोग उसको दाढ़ी बनाते हैं। बहुत सारे लोग तो 80% लोग तो ऐसे मूल्यांकन आया कि 80% लोग दाढ़ी नहीं बनाते, दाढ़ी रखते हैं। तो दाढ़ी रखने से क्या होता है? दाढ़ी रखने से कहते हैं कि समय बचता है, दूसरा लड़कियां प्रसन्न होती हैं दाढ़ी देखकर। मालूम नहीं, मुझे मालूम नहीं, पर मेरे पास मूल्यांकन आया, असेसमेंट आया इकोनॉमिक टाइम्स में कि इसलिए लोग नहीं बनाते। दूसरे, वो क्रीम का पैसा बच जाता है, ब्लेड का पैसा बच जाता है, और दूसरा समय बच जाता है। वो ट्रिमिंग करते हो उससे, वो भी, उसमें भी समय जाता होगा, थोड़ा बहुत जाता तो होगा कहीं ना कहीं, सफाई करते हो थोड़ा बहुत, पर कई गुना समय लग जाता है मेंटेन करने में। पर वो जो उस तरह चलाने वाला नाई था, वो तो उस तरह चलाता था, पर वो चलाने के साथ साथ वो उसको तेज भी करता जाता था हर बार, अच्छी तरह से बाल कट जाए। ऐसा नहीं कि थोड़े छूट गए तो ठाकुर साहब, जमींदार साहब मुझे मार डालेंगे तो पूरी तरह से, तो बिल्कुल बाकायदा पूरी निकालता है यहाँ से। निशिता दुरत्या दुर्गम पथम तत्, उतना ही दुर्गम ये पथ है, सूर्य की धार पर चलने के समान ये दुर्गम पथ है। इसमें कई तुम्हारी परीक्षाएं होंगी, तुम्हारी चरित्र की परीक्षा होगी, तुम्हारे ज्ञान की परीक्षा होगी, तुम्हारे पास प्रलोभन आएंगे ढेर सारे, उन प्रलोभनों की परीक्षा होगी। तुम कहीं डगमगाओगे तो नहीं। अगर तुम ये कर सके तो तुम ज्ञान प्राप्त कर सकते हो। इसलिए उठो, जागो, रुको मत, लक्ष्य तक पहुंच जाओ। लक्ष्य अपना एकमात्र होना चाहिए मित्रों, हमारे अंदर ज्ञान का उदय हो। ज्ञान का उदय होगा तो ज्ञान ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी पूंजी। हमारे साथ केवल एक चीज़ जाती है जो चित्त के साथ जाती है। चित्त जाता है अकेला, और चित्त में जाता है ज्ञान, बस, और कुछ नहीं जाता।
ज्ञान जाता है और ज्ञान के साथ हमारे साथ संस्कृति के मूल्य जाते हैं, जो भी चीज़ें उसके साथ घुस गई वो सब चले जाते हैं साथ साथ, पर हमारे साथ और कुछ नहीं जाता है। इतना समेटते रहे, जीवन भर समेटते रहे हमारे भाई साहब, पर जितना समेटा उसमें से एक पैसा भी नहीं ले जा सके ऊपर। कफन का कपड़ा वही है जिसमें आपको लपेटा गया था जन्म लेने के बाद, वही कपड़ा है, वो एक कपड़े में लपेट दिया, एक कपड़े में इधर लपेट दिया, इधर जन्म लेते समय लेने के बाद, उधर मरने के पहले, बस उतना ही आपके साथ रहता है। वो भी जला दिया जाता है और ये भी फेंक दिया जाता है कपड़ा लपेटने के बाद। आप जिंदगी भर पहनो, उसको कोई दिक्कत नहीं, जिंदगी भर कपड़े पहनो, पर उसके बाद अंत में उसको भी फेंक दिया जाएगा। जब मित्रों, जब ये आदमी जानता है तो फिर होल्डिंग क्यों करता है, पैसा क्यों जमा करता है, ये करोड़ों अरबों के घोटाले क्यों होते हैं? ये अज्ञान की वजह से होते हैं, अज्ञान की वजह से। अशिक्षा, शिक्षा तो है पर अज्ञान। मध्य प्रदेश में करीब पिछले 4-5 साल में लगभग 30-35 IAS ऑफिसर पकड़े गए, जिनके पास कमरों में करोड़ों रुपए भरे हुए निकले, कमरों में करोड़ों रुपए कैश। आपको मालूम है कि कैश काम नहीं आने वाला कभी भी, तो कैश भर के रखा है। कहीं ले भी गए, मान लो जेब में, तो कितना आएगा, जेब में कितना आएगा, थोड़ा सा ही आएगा, ज़्यादा नहीं आएगा, बस वो आप नहीं ले जा सकते साथ, पर वो भरा हुआ रखा था, वो पकड़ में आ गया पूरा के पूरा। किसी ने बता दिया होगा, जासूसी करती होगी, कहीं ना कहीं पता चल ही जाता है। तो वो लोक आयुक्त तो वहाँ मध्य प्रदेश का इतना सक्रिय है कि उसने सारे IAS ऑफिसर्स को पकड़ के, अभी तो न जाने कितने और बचे होंगे जो छुपे हुए होंगे, अभी वो भी पकड़े जाएंगे। वहाँ एक परीक्षा चली, उस परीक्षा में लोगों ने अपने बच्चों को बिठा दिया, और पैसा दे दे के बच्चों को पास करा दिया, और पास करा के सबके सब मेडिकल डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। अब इनको पता लगाया जा रहा है किन किन लोगों ने पैसा दे करके डॉक्टर बनाया था, ताकि उन डॉक्टरों के पास न जाया जाए कम से कम। तो उस बच्चे की ज़िंदगी पूरी बर्बाद कर दी उनके बापों ने, उनको पढ़ाने वालों ने, पैसा लेने वालों ने। एक लड़के को डॉक्टर बना दिया, पर उसको बनने योग्य था ही नहीं वो, उसके बजाय आर्टिस्ट बन जाता, उसके बजाय हमारे यहाँ आ जाता गायत्री परिवार में हम प्रचारक बना देते उसको। हम ढपली बजा के कहीं काम करता और कहीं अच्छे लोगों के पुण्य अर्जित करता, इसके बजाय उसको बना दिया डॉक्टर। अब डॉक्टर बनने को उसको आता ही नहीं, दवा का नाम ही नहीं मालूम, क्योंकि पढ़ाई नहीं की, पैसा ले लेके पढ़ा दिया, पैसा ले लेके पास कर दी, डिग्री दे दी। तो पूरे देश में ये घोटाला है, पूरे देश में। जब सारे कुएं में भांग पड़ी हो और सबके सब उस पानी को पी रहे हो, तो होगा क्या? नशा ही नशा होगा चारों तरफ। आज देश की हालत यही है। हमें क्या करना पड़ेगा? पूरे देश की शिक्षा पद्धति को बदलना पड़ेगा, पूरे देश की शिक्षा पद्धति को आमूलचूल बदलना पड़ेगा। इसमें परिवर्तन ये होना चाहिए कि विद्या प्रधान होनी चाहिए। दो चीज़ें हैं, शिक्षा और विद्या, दो चीज़ें हैं, संस्कृति, सभ्यता और संस्कृति, दो पलड़े हैं। संस्कृति जाती ज्ञान के साथ, विद्या के साथ। संस्कृति, विद्या, ज्ञान, सभ्यता, शिक्षा और विज्ञान, ये इधर जाते हैं। इसके साथ फिर और दूसरा जोड़ा एक देखें, ये वैल्यूज़ और वैल्यूएबल थिंग्स, कीमती चीज़ें, ये इधर वैल्यूज़, मानवीय मूल्य, जीवन मूल्य, ये जोड़े हैं। हमको इधर देखना पड़ेगा, ये वाला पल्ला भारी होना चाहिए हमारा, और ये पलड़ा अगर भारी होगा और ये पढ़ाया जाएगा लोगों को, तब तो उनको पता चलेगा कि जीवन कैसे जिया जाना चाहिए। जीवन जीना नहीं आया तो क्या फ़ायदा? जीवन जीना नहीं आया तो तनाव में रहोगे। आज बहुत जल्दी हार्ट अटैक हो रहे हैं, बहुत जल्दी तनावग्रस्त हो रहे हैं लोग बाग। तनाव की बीमारी, आदि व्याधि इतनी ज़्यादा तेज़ी से इतनी आती जा रही है कि लोग बहुत कम उम्र में बीमार पड़ रहे हैं, बहुत कम उम्र में। मैं देखता हूँ कि हार्ट अटैक बहुत जल्दी हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। और सबसे ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस उनकी चल रही है जो इस समय सारी जितने भी तनावजन्य बीमारियों की चिकित्सक हैं, उन सब की भी प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। अच्छा, वो खुद भी करा के आते हैं, मतलब वो खुद भी तनावग्रस्त हैं, तो वो खुद भी बोले, अरे डॉक्टर साहब आपका क्या करें, मतलब आपका तो होगा ही, तो हमारा भी हो चुका है, आप चिंता मत करिए, हमारे ऑपरेशन में कोई दिक्कत नहीं, उस डॉक्टर ने हमारा किया था, हम आपका कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है इस देश में? ये देश डायबिटिक कैपिटल तो बन रही है, ओबेसिटी कैपिटल बन रहा है, इसके साथ साथ हार्ट डिजीज कैपिटल बन रहा है, क्योंकि स्ट्रेस, तनाव, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता हुआ पैसा, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आती हुई बेईमानी, बहुत ज़्यादा तेज़ी से आता हुआ घोटाला, यही लाता है। और अगर आध्यात्मिक मूल्य आएंगे, परम पूज्य गुरुदेव का चिंतन आएगा, उनका साहित्य घर घर पहुँचेगा, भारतीय संस्कृति घर घर पहुँचेगी, तो ये नहीं आएंगे। तो आज चिकित्सा हमको समझानी पड़ेगी कि जो रुग्णता है उसकी चिकित्सा एकमात्र एक है, बस चिकित्सा ये है कि जीवन जीने की शैली बदली जाए।
जीवन जीने की शैली में संस्कृति का सांस्कृतिक मूल्यों को लाया जाए। सांस्कृतिक मूल्य आ जाएंगे तो हम अपने आप अपने जीवन को देखेंगे कि वो सुधर रहा है। मन में शांति नहीं है, लोगों के मन में शांति नहीं है, बड़ा शांत जीवन, बड़ा सभ्य कुसंस्कृत जीवन। आपस की बातचीत देख लो, इनकी आपस की बातचीत से पता चल जाएगा आपको कि कैसा बातचीत का तरीका हो गया है लोगों का। वास्तव में जीवन बड़ा अस्त व्यस्त हो गया है, और इस अस्त व्यस्त जीवन को बदलने का तरीका केवल भारतीय संस्कृति और भारतीय संस्कृति को देव संस्कृति कहा गया है क्योंकि देवता बनाती है। भारतीय संस्कृति को आध्यात्मिक संस्कृति कहा गया है क्योंकि ये अध्यात्म का अध्यात्म मूलक है। भारतीय संस्कृति को सही अर्थों में हर पक्ष में जीवन में उतारने की जरूरत है, और इसके लिए भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा के माध्यम से हम लोग जो प्रयोग कर रहे हैं मित्रों, ये बहुत बड़ा प्रयोग। अभी हमारा एक ही विश्वविद्यालय काम कर रहा था, अभी एक विश्वविद्यालय और चालू हो रहा है इसी साल जून से। ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में चालू हो रहा है हमारा, 4 जुलाई से वो भी चालू हो जाएगा हमारा दूसरा विश्वविद्यालय, देव संस्कृति विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। पूरा कोर्स यहीं का, बिल्डिंग बन के तैयार हो गई, सरकार ने एक्ट बना दिया, सरकार ने एक्ट पास करके देव संस्कृति विश्वविद्यालय बना दिया। अब हम एक तीसरा विश्वविद्यालय राजस्थान में प्लान कर रहे हैं, जयपुर में एक प्लान कर रहे हैं। चौथा विश्वविद्यालय इंदौर के पास प्लान कर रहे हैं। 5वां विश्वविद्यालय महाराष्ट्र में प्लान कर रहे हैं। हम 7 प्रांतों में 7 विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं। इससे क्या होगा मित्रों, पूरे देश में भारतीय संस्कृति के बारे में जब भी बात चलेगी तो लोग कहेंगे कि देव संस्कृति विश्वविद्यालय में जाके पूछो, और गायत्री परिवार वालों से जाके पूछो, उनको मालूम है ये बात, वो इस बात के बारे में बताएंगे आपको। बाकी हमें तो कुछ नहीं मालूम, क्योंकि हम सब जो हैं कॉन्वेंट में पढ़े हुए हैं, हम सब लोग ऑक्सफोर्ड में पढ़े हुए हैं, हम लोग सब कैम्ब्रिज में पढ़े हुए हैं, हमें नहीं मालूम। MBA कर लिया, ये सब कर लिया, पर जीवन जीना नहीं आया। दुनिया भर की डिग्री लेके बैठे हो पर जीवन जीना नहीं आया। ये जीवन जीने की कला पूरी की पूरी सिखाने का तरीका ये आएगा भारतीय संस्कृति प्रधान जीवन शैली से, भारतीय संस्कृति प्रधान चिंतन से, और भारतीय संस्कृति प्रधान जीवन जीने के तरीके को घर घर में पहुंचाने तक। मुझे एक सज्जन ने कहा, मैं काफ़ी बड़े लोगों की सभा में बैठा था, मुझे एक सज्जन ने कहा, अभी गोवा गया था, गोवा में हिंदू धर्म आचार्य सभा में गायत्री परिवार को एक प्रमुख संस्था मानकर ले लिया गया, प्रथम प्रमुख 7 संतों की एक सभा। मैंने कहा मैं संतवंत तो गुरुदेव की भाषा में हूँ, परिभाषा में हूँ, आपकी परिभाषा का संत नहीं हूँ मैं। संत वो होते हैं जो बहुत सारे तरह तरह के रंग बिरंगे कपड़े धारण करते हैं, खड़ा हो पहन के चलते हैं। मैं चल सकता, मैं जूते पहन के चलता हूँ भाई, और मैं धोती कुर्ता जरूर पहनता हूँ, पर मैं ये त्रिपुंड वगैरह और ये सब धारण नहीं करता। मैं तो अपना सामान्य सा जीवन जीता हूँ, ब्राह्मण की सही परिभाषा जो गुरुदेव ने दी है वो जीता हूँ, संत की परिभाषा जो दी है वो जीता हूँ। संत हृदय है और संत जीवन में जीता है, क्योंकि मेरे जीवन में गुरुदेव जीते हैं, इसलिए मैं समझता हूँ कि वो है बस, और कुछ नहीं। तो बोले कि नहीं, आप जो हैं जितना बड़ा काम कर रहे हैं उतने बड़े काम के नाते गायत्री परिवार को हम चाहते हैं, हिंदू धर्म आचार्य सभा में गायत्री परिवार होना चाहिए। मैंने कहा फिर हमारी बात सुननी पड़ेगी। मैं ले गया था USB ले गया था, पेन ड्राइव ले गया था। पेन ड्राइव के माध्यम से हर एक संत के सामने करीब 70-75 संत थे, बड़े पूरे भारत के लीडिंग मठाधीश, हर एक के पास कुछ नहीं तो 1000 करोड़ के करीब प्रॉपर्टी, 1000 करोड़ से ज़्यादा की प्रॉपर्टी, सब वहाँ बैठे हुए थे। और मैंने वो उसकी कॉपी कराई, जितने संत बैठे थे उतनी कॉपी करा ली। वहीं पर उन्हीं के स्वामी जी जिनका रुका था मैं, स्वामी जी गुरुदेव के प्रति बहुत ज़्यादा भक्ति वाले प्रतीत हुए मुझे। जब उन्होंने मेरे बारे में सुना, मैंने स्वामी जी से कि ब्रह्मेशानंद जी स्वामी जी था उनका नाम, उन्होंने तुरंत करा के कॉपी सबको दिलवा दी, एक भिजवा दी, और वो दिखा दिया पूरा कि गायत्री परिवार के भारतीय संस्कृति ज्ञान परीक्षा, गायत्री परिवार के ये बाल संस्कार शालाएँ, गायत्री परिवार का गंगा जल अभियान, निर्मल गंगा जल अभियान, स्वच्छता अभियान पूरा ये सारा के सारा, और शांति कुंज की गतिविधियाँ, तपोभूमि गतिविधियाँ सारी पूरी सबने देख ली पूरी तरह से, और गदगद होकर खड़े होकर के ताली बजाई सब लोगों ने। ऐसा मैंने पहली बार देखा ऐसा कोई भी। उनमें से एक संत जो मेरे पास बैठे थे, उन्होंने बोला, डॉक्टर साहब हम लोग तो कथा कहते हैं, हम जानते हैं कथा इधर से गई इधर से निकल गई, हमको मालूम है, पर हमें तो पैसा मिल गया ना, हम तो पैसा ले लेते हैं, हमको हमारे पास तो जेब में आ गया, पैसा आ गया। पर घर घर में संस्कार और घर घर में संस्कृति, गायत्री और यज्ञ पहुंचाने का काम अगर किसी ने किया तो आचार्य श्री राम शर्मा जी ने किया, वो आपने किया। घर घर संस्कृति, घर घर आचार। मित्रों, आप लोगों के पास इतनी बड़ी ख्याति है, इतनी बड़ी रेपुटेशन है, उस रेपुटेशन के नाते अगर भारतीय संस्कृति को हम लोग जन जन के बीच पहुंचाने का प्रयास करते हैं तो स्कूलों से लेकर महाविद्यालयों तक
इसको अपने को पहुंचाना पड़ेगा। और ये विश्वविद्यालय का तंत्र बन जाने के बाद और भी बढ़िया हो जाएगा कि हम महाविद्यालयों में जा सकेंगे, हर महाविद्यालय में बच्चों को पहुंचा सकेंगे। महाविद्यालय, विद्यालय और छोटे छोटे से तंत्र जिसमें कि छोटी छोटी बालवाड़ियाँ चलती हैं या जहाँ जहाँ संस्कार शालाएँ चलती हैं, वहाँ पर हम अपने बच्चों को संस्कार दें, शुरू से संस्कार दें, बचपन से संस्कार दें, तभी जाके ये भारतीय संस्कृति का क्रम पूरा हो पाएगा। आप लोग यहाँ आए हैं और आप लोगों ने यहाँ आने के बाद पूरी तरह से कई बार मैं बाबूजी को देख रहा हूँ, कई बार देख रहा हूँ मैं, जब हर बार जितनी बार अपन बुलाते हैं बाबूजी चले आते हैं। इस उम्र में भी बराबर नियमित रूप से कई लोगों के चेहरे देख रहा हूँ जो कई लोग कई बार आ चुके हैं। आप लोग आते हैं, आपका घर है, आपकी माँ का घर है, आपके पिता का घर है, पर ये मान करके चलिए कि जो भी कुछ हो रहा है वो सारा का सारा प्रज्ञावतार का खेल है। हम लोग सब मोहरे हैं, निमित्त मात्र बने हुए हैं। हम लोग टिके रहे और बनाए रखे अंतिम समय तक। यदि हम गुरुदेव के साथ चलते रहे, अपना अंतिम समय तक यदि हम गुरुदेव के साथ चलते रहे, तो चलते चलते हम लक्ष्य तक पहुंचा देंगे, जिसका नाम है युग परिवर्तन, युग परिवर्तन, युग परिवर्तन।